डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। जबकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के दक्षिणांचल के पूर्वांचल पिलानी चौराहे पे उपस्थित हूं, जबकि कुछ लोगों द्वारा जो आयुर्वेद से संबंधित अपना दवा, जो देश में आयुर्वेद थोड़ा कमी आई थी, जो एलोपैथ पर लोग ध्यान दिए हुए थे, इसलिए पिलानी चौराहे पे इस दक्षिणांचल में आयुर्वेद से संबंधित आयुर्वेद के विषय में विशेष जानकारियां देने के लिए आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर साहब हमारे सामने उपस्थित हैं, जबकि सर हमारे सामने उपस्थित हैं। और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि पिलानी चौराहे पर आप जैसे लोगों को बुलाने का कार्य हमारे मित्र महेंद्र मौर्य जी किए हैं कि यहाँ कई गांवों में यह लोग घूमकर जो आयुर्वेद से संबंधित और कई लोगों से जो परिचित आप महेंद्र मौर्य जी के थे, उनसे आयुर्वेद से संबंधित बताने का प्रयास किए हैं, जैसे कि आयुर्वेद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और इसको किस तरह फिर से दोबारा वापस लाया जाए और लोगों को जीवन की रक्षा किया जाए। इस संदर्भ में सबसे पहले सर का परिचय हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम महेश कुमार विश्वकर्मा है। जी, आयुर्वेद से संबंधित आयुर्वेद के विषय में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके YTM जो कंपनी है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो आज पूरे 14 प्रदेशों में काम कर रही है? पहले तो आप सभी लोगों को नमस्ते, और DDR न्यूज चैनल को भी मेरा नमस्ते, जो इतना आप मेहनत कर रहे हैं। मैं बस आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा सर कि आयुर्वेद पहले ओरल फॉर्म में आता था, यानी पसारी के दुकान से लोग खरीद कर लाते थे और अपने घर में यूज करते थे, लेकिन उसका डोज नहीं तैयार कर पाते थे। लेकिन अभी आयुर्वेद क्या है कि एक प्रॉपर्टी मेडिसिन के रूप में आ रहा है। आयुर्वेद को लोगों को ये लगता था कि आयुर्वेद लेट से काम करता है शरीर पे, लेकिन अभी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं आ रहे हैं वो लेट से काम नहीं कर रहे। जिस तरह से एलोपैथ काम कर रहा है, उससे आयुर्वेद काम कर रहा है। और आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान का धरोहर है, जो हमारे घर में भी मिल जाएगा, जो हमारे खेतों में मिल जाएगा, अपने घर से कुछ दूरी तक जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। जबकि लगभग हम जानते हैं और अपने जानकारी के अनुसार बताना चाहते हैं कि हम और जैसे यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आयुर्वेद से संबंधित उनके किचन में 80% भोजन बनाने के लिए आयुर्वेद से संबंधित वहाँ उपस्थित सामग्री रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं सर कि हमारे किचन में जितने भी सामान है सारे आयुर्वेद से हैं, जिसका एक नाम हम लोग हैं गरम मसाला। यानी सोचिए कि क्या गजब का उसमें क्या क्या ऐसा मिलाया रहता है कि आपके भोजन के स्वाद को बदल देता है और आपके शरीर जो भी आपके शरीर में बना हुआ यंत्र है, किसी के ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं फैलाता। अगर सच में मैं बताऊं तो नुकसान ये फैलाता है जो केमिकली युक्त जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वह नुकसान फैलाता है, लेकिन आयुर्वेद आपके शरीर पे किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। जबकि एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि तुलसी अमृत साया है, क्या नाम है आपके प्रोडक्ट? हमारा यहाँ एक आता है प्रोडक्ट पंच तुलसी। जी। जबकि तुलसी का इतना महत्व है, पहले जब लोग शादी विवाह करते थे या कोई फंक्शन करते थे तो तुलसी पत्र डालते थे लोग, एक मान्यता के अनुसार। लेकिन मैं भी थोड़ा आयुर्वेद को पढ़ता हूँ और ज़्यादा उसका कोर्स तो नहीं किया हूँ, लेकिन तुलसी का पत्ता इसलिए पड़ता था ताकि तुलसी के पत्ते से पड़ जाने से जो भोजन था 5 मीटर तक कोई बैक्टीरिया वहाँ नुकसानदायक नहीं पहुँचाती थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, हमारे यहाँ जो तुलसी आता है तो हम लोग अभी तक एक ही तुलसी देखे होंगे, 2 तुलसी है, काली वाली और सफ़ेद है। लेकिन सर हमारी संस्था जो तुलसी का निर्माण किया हुआ है तो तुलसी के अर्क है, यानी हमारे शरीर का जब पेराई होती है तो एक ब्लड निकलता है, उसी तरह से तुलसी के पत्तों का वो अर्क है, मेन मॉलिक्यूल्स निकालकर उसको तैयार किया गया। और कौन कौन सी तुलसी है? श्याम तुलसी है, राम तुलसी है, वन तुलसी, विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी है। इस तरह के 5 तरह के तुलसियों के अर्क से हमारी पंच तुलसी ड्राप तैयार की गई है, जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो हमारे पानी से जितने भी होने वाले बैक्टीरिया होती हैं उसको मार देता है, और साथ में हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है और गैस्ट्रिक जैसे बीमारियों से बचाने का काम करता है। यानी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में पलने वाली हैं या पलने की तैयारी कर रही हैं, अगर आप नियमित पंच किया जा रहा है
जबकि इसी के साथ मेरी वार्तालाप आए हुए यहाँ के डॉक्टर साहब और उनके सीनियर सर आपका क्या कहना है? सबसे पहले सर आपका DDR न्यूज चैनल में स्वागत है और मेरा नमस्कार है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले हम अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे और मेरा नाम शिव शंकर निषाद है, प्रॉपर गोरखपुर से हूँ और आयुर्वेद में करीब हम 26 महीने से आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक आयुर्वेद को हम समझ पा रहे हैं, आयुर्वेद जो ऋषि मुनियों का वरदान और हमारे भारत की धरोहर है। आज बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि आयुर्वेद आज लोग समझ रहे हैं। पहले क्या था कि आयुर्वेद को क्या है कि लोग कम समझते थे, लेकिन आज आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा रहा है, आयुर्वेद को माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जड़ से जो बीमारी को खत्म करने का ताकत रखता है वो आयुर्वेद रखता है। आयुर्वेद को न समझने का मुख्य कारण क्या है? आयुर्वेद को नहीं समझने का कारण ये है कि जब व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है और जब उसको गंभीर समस्या होती है तो आयुर्वेद जो है कि वो तुरंत तत्काल प्रभाव में नहीं रिजल्ट देता। और उसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, अब वो तुरंत आयुर्वेद लेगा तो सोचेगा तुरंत काम करे। इस वजह से वो क्या है कि एलोपैथ की तरफ वो लोग जाते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आयुर्वेद जो है वही आज के समय में आप इस्तेमाल करिए और आप कोई दवा ले रहे लीजिए, लेकिन जब उसके साथ में आयुर्वेद चलाइए और धीरे धीरे आप आयुर्वेद पे ही आ जाइए। सर एक प्रश्न और है मेरा कि जैसे बीमारी होने के बाद लोग एलोपैथ से या आयुर्वेद से जुड़ते हैं, जी। अगर बीमारी न होने से पहले जी आपके ITM में क्या दवाएं हैं या क्या व्यवस्थाएं उपस्थित हैं कि लोगों को बीमारी हो ही नहीं? जी, इस पर आपका क्या? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद आपको करना चाहेंगे। हमारे पास ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं कि अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको हम बता रहे हैं कि मतलब कि व्यक्ति को बीमारी होगी ही नहीं। जैसे नहीं होता है कि हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर हमारे पास एक साइकिल है या हमारे पास बाइक है या हमारे पास 4 व्हीलर है तो उसकी सर्विसिंग हम समय समय पर कराते हैं, लेकिन बॉडी हमारा क्या है ना कि जब तक बीमार नहीं होते हैं जब तक इसका सर्विसिंग नहीं होता तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, चाहे आयुर्वेद से चाहे जी। और अगर व्यक्ति कुछ न करे, बीमार नहीं है और वो स्वस्थ है और उस समय में अगर आयुर्वेद का जैसे फूड सप्लीमेंट अपना इस्तेमाल करें तो हम जरूर ये बताएंगे कि उनको आने वाले समय में गंभीर बीमारी का सर सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर हम सर के पास आना चाहेंगे। सर जीवन दिनचर्या के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जिससे लोगों को जागरूकता के रूप में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, जीवन दिनचर्या वही है। पहले के लोग बोलते थे कि टूटी खा के सो गए तो लंबी नींद नहीं आए। अभी लोगों का क्या है कि प्रक्रिया बिल्कुल बदल चुका है। पहले लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, फ्रेश होने के बाद लेटेस्ट 7 बजे तक अपना 8 बजे तक भरपूर भोजन करते थे। दोपहर में भोजन थोड़ा सा हल्का करते थे और रात का भोजन क्या करते थे कि 6:30 से 7, 7:30 बजे तक भोजन कर लेते थे, वो भी हल्का भोजन करके और सो जाते थे। अभी बिल्कुल इसका उल्टा हो चुका है सर। लोग सुबह चाय पे काम चला रहे हैं, दोपहर 2 रोटी पे काम चला रहे हैं और रात का भोजन भरपूर ले रहे हैं, जिससे हमारी वर्किंग जो है स्लो होने की वजह से, हमारी पाचन शक्ति सही नहीं होने की वजह से गंभीर बीमारियों के चपेट में लोग आते चले जा रहे हैं। तो जीवनचर्या लोगों का हर किसी का बदल चुका है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ मेरी वार्तालाप डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक से संबंधित जो विस्तार से बताए हैं कि इस प्रकार का दिनचर्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पिलानी से चौराहे, छोटी सी चौराहे पर ऐसे लोग आए हैं जो इस कचरांचल में लोगों को आकर जागरूक कर रहे हैं और उनको जीवन बचाने का एक छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव, जय हिंद।